अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। यरूशलेम दुनिया का वो मुकद्दस मुकाम जिसे मुसलमान, ईसाई, यहूदी सब मुकद्दस मानते हैं। यहाँ वो कौन से नबी उतारे गए जिनका जिक्र कुरान करीम में किया गया है। यहाँ वो कौन सा मुकाम है जहाँ हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की इमामत करवाई। हैकेली सुलेमानी किस जगह बनाया गया और ये यहूदी उसे क्यों पूजते हैं। आज यरूशलेम जो यहूदियों के पास है वो कैसा है। यरूशलेम के हज़ारों साल पुराने बाजार कैसे हैं। इस शहर में ताबूत सकीना किस जगह छुपाया गया। ये सब कुछ देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चले चलते हैं यरूशलेम के एक शानदार सफ़र पर। यरूशलेम वो इलाका जो दो हिस्सों में तकसीम हो गया। मगरबी यरूशलेम यहूदियों के पास चला गया, जबकि मशरकी यरूशलेम फ़लस्तीन के मुसलमानों के पास रहा। मगर मौजूदा वक़्त में मुसलमानों का हिस्सा भी यहूदियों के कब्ज़े में है। यरूशलेम का कुल रकबा 125 मुरबा किलोमीटर है, जो आधा मुसलमानों के पास और आधा इसराइल के पास है। मुसलमान यरूशलेम को बैतुल मुक़द्दस भी कहते हैं। यरूशलेम की कुल आबादी 10 लाख लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें अक्सरियत यहूदियों की है। तारीख़ की किताबों में लिखा गया है कि यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस दुनिया का वो शहर है जिसके लिए सबसे ज़्यादा खून बहाया गया। इस शहर पर 50 से ज़्यादा हमले हुए और 2 दफ़ा इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया था। इस शहर को मुख्तलिफ कौमों ने 44 बार फतह किया। सलीबियों ने 1099 में जब यरूशलेम को फतह किया तो उन्होंने मस्जिद अक्सा के अंदर और गलियों में तकरीबन 70,000 से ज़्यादा मुसलमान और यहूदी कत्ल किए थे। पूरा शहर खून से लथपथ हो गया था। याद रहे, सलीबी ईसाई थे। लेकिन आज ये मुकम्मल शहर हत्ता के मुसलमानों का हिस्सा भी इसराइल के कब्ज़े में है। इसराइली यरूशलेम में यहूदियों का मामूल ज़िंदगी इंतहाई खूबसूरत है। लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बड़े बड़े और खूबसूरत बाज़ार मौजूद हैं जो सदियों पुराने हैं, जहां दिन रात रौनक होती है। इस शहर में शॉपिंग मॉल्स और गली मोहल्लों में लगे स्टॉल्स देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। सफाई इतनी है कि इंसान दंग रह जाए। आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ, इसराइली यरूशलेम आज असली अपनी हालत में मौजूद है। इसकी पुरानी गलियां और हज़ारों साल पुराने आसार कदीमा बिल्कुल सही हालत में मौजूद हैं। यरूशलेम में इसराइली हों या फ़लस्तीनी, दोनों तरफ ही मुसलमान आबाद हैं। यरूशलेम में यहूदी लोगों के साथ मुसलमान औरतें और मर्द भी घूम रहे होते हैं। किसी मुसलमान को कोई डर नहीं। इस शहर में यहूदी अपनी रवायती टोपियों में, ईसाई रहब अपने लबादों में और मुसलमान अपने रवायती लिबास में नज़र आएंगे। यहाँ दुनिया का हर ब्रांड्स मौजूद है, खाने पीने से लेकर ज़रूरियात ज़िंदगी तक। नाजरीन, यहूदी लोगों के लिए जुमा, हफ्ता और इतवार को छुट्टी का दिन होता है। ये लोग इस दिन को अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं। बाकी दिनों में ये लोग बस काम करते हैं। आपको यरूशलेम में यहूदी खूबसूरत लड़कियाँ और लड़के अक्सर वर्दी के अंदर या आम कपड़ों में असले के साथ घूमते नज़र आएंगे। ये तमाम लोग इसराइली आर्मी के बशिंदे होते हैं। इसराइल में हुस्न बहुत ज़्यादा है। ये लोग हर अच्छा और बुरा लिबास पहनते हैं। पर्दा नाम की कोई चीज़ नहीं। फहाशी इंतहाई आम है। रात के वक्त कैफ़े और बार्स लोगों से फुल होते हैं। शराब ऐसे पी जाती है जैसे पानी हो। यरूशलेम को देखने के लिए पूरी दुनिया से 35 लाख लोग आते हैं, जिनमें से कुछ मजहबी अकीदत के हवाले से तो कुछ वैसे ही घूमने फिरने आते हैं। चलें अब हम उन मुकद्दस मकामात को देखते हैं जिन्होंने सदियों से बेशुमार कुर्बानियाँ मांगी। नंबर 1, बैतुल मुक़द्दस, मुसलमानों का किबला अव्वल, जो यरूशलेम की सबसे बड़ी पहचान है। ये गोल्डन रंग का गुंबद पूरी दुनिया में मशहूर व मरूफ है। इसके अंदर वो पत्थर भी मौजूद है जहाँ से हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पर तशरीफ़ लेकर गए थे। इसे गुंबद सखरा भी कहते हैं। इस पत्थर के नीचे एक छोटी सी खुफिया गार है जिसे अरोहा कहा जाता है। यहूदी इसे इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं कि वो मानते हैं कि ताबूत सकीना इस चट्टान के नीचे है। इसका जिक्र कुरान करीम और बाइबल दोनों में मौजूद है। इस ताबूत के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक
तौरात जिन पत्थरों की तख्तियों पर लिखी गई थी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तौर पर मिली थी, मनोसलवा का वो बर्तन जिसके अंदर बनी इसराइल के लिए आसमान से मनोसलवा उतरता था, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा और आसा मुबारक, इन सब के अलावा और भी अंबिया कराम के तबारुकात इस ताबूत के अंदर मौजूद हैं। यहूदियों का मानना है कि जब ये ताबूत हम हासिल कर लेंगे तो पूरी दुनिया पर राज करेंगे, इसलिए ये लोग मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस की खुदाई करते रहते हैं। मस्जिद अक्सा भी यहाँ मौजूद है, जिसके अहाते में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इत्तफाक फरमाया करती थी और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम इनकी कफ़ालत किया करते थे। मस्जिद अक्सा का गुंबद सुरमई रंग का है। इस मस्जिद में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का तैयार करदा मिंबर आज भी मौजूद है, जो 1969 में आग लगने की वजह से शहीद हो गया था। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमो पेश 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम की अमामत भी मस्जिद अक्सा के अहाते में करवाई थी, जिसे मुसल्ली अल क़िबली कहा जाता है। इससे खुद अंदाज़ा लगा ले कि यरूशलेम कितना मुक़द्दस शहर है।